ब्रेकअप को हैंडल करना सीख जाएंगे। आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा कभी सिचुएशन हुआ है कि फला इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, हर किसी के लाइफ में ऐसा सीन होता है कि फला इंसान ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है ना, उसके बाद आपका मन नहीं लग रहा है चीज़ों में, सो आप इस कहानी से उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। BF GF का हम लोग इशू रोज़ देखते हैं, उसको आप हैंडल कर पाएंगे इस कहानी के द्वारा। सो होता ये है कि मनीष नाम का एक लड़का रहता है और इस मनीष नाम के लड़के ने अभी अभी MBA के कॉलेज में एडमिशन लिया होता है। और जैसे ही मनीष जो है वो क्लास में एडमिशन लेता है, उसका क्लास में एंट्री होती है, बहुत जल्दी उस क्लास का जो माहौल होता है वो बहुत खुशनुमा हो जाता है। सारे बच्चों के चेहरे में मनीष को देखते ही बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो मनीष होता है वो थोड़ा मजाकिया किस्म का होता है, थोड़ा सा चिल रहने वाला पर्सन होता है। इस बिहेवियर के कारण उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। पूरा कॉलेज जो है उसका एक तरीके से फैन हो जाता है, दीवाना से रहता है कि वाह मनीष अगर आ गया तो खुश होना ही है, मतलब मनीष आ गया तो सबके चेहरे में स्माइल आनी ही है। सो ये सारी चीज़ें हो रही होती है। कुछ ऐसे ही करते 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 5-6 महीने गुजर जाते हैं और अचानक कुछ समय के बाद एक ऐसा दौर आता है, ये 5-6 महीने के बाद कुछ एक ऐसा दौर आता है कि मनीष के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। वो डल सा डिप्रेस सा घूमता हुआ देखने को मिलता है। मतलब उसको देख के लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये वही मनीष है जो इतना जॉली रहा करता था, जिसके कारण हमारे चेहरे पे स्माइल रही करती थी। और यही खुशनुमा रहने के कारण जो उस कॉलेज के जितने प्रोफेसर हुआ करते थे उनको भी मनीष के ऊपर बहुत फक्र रहता है, बहुत खुश रहते हैं कि वाह मनीष जैसा इंसान जो है हमारे कॉलेज में है। और मनीष उन सब का भी बहुत फेवरेट होता है, बहुत पसंदीदा होता है। सो ये सारी चीज़ें कि मनीष जो है इतना खुश रहने वाला इंसान है, इतना खुश रहने वाला बच्चा है, अचानक से डिप्रेशन में जा रहा है, डल रहने लगा है, सैड रहने लगा है। सो ये सारी चीज़ें देख के जो वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं वो भी थोड़े से सैड हो जाते हैं कि बेचारा इतना अच्छा हमारा बच्चा जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बिहेव क्यों करने लगा। सो उसमें से एक टीचर रहते हैं मिस्टर मोहित। सो मिस्टर मोहित जो है वो बहुत ज़्यादा उनको वो फेवरेट होता है, जो मनीष हमारा है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है उनका। सो वो मनीष से एक बार पर्सनली पूछ लेते हैं कि बेटा क्या हो गया, बहुत खुश रहने वाले इंसान थे, आप बहुत खुश रहा करते थे, अचानक कुछ समय से मैं देख रहा हूँ आप डल हो गए हैं, आप खुश नहीं रहते, आप लोगों से बात नहीं करते, आप वैसे मखौल नहीं करते, वैसे जो हंसी मजाक का जो एक दौर आप चलाते थे वो आप नहीं चलाते, वो सारी चीज़ें आज खो सी गई है, तो आप ऐसे क्यों बिहेव करने लगे हैं। सो मनीष जवाब नहीं देता है। तो मिस्टर मोहित बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे कॉलेज के कैंपस में ये सारी बातें नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे घर में आइए और शाम के समय जब आप मेरे घर पे आएंगे तो हम चाय नाश्ता करते हुए कुछ ऐसे रिफ्रेशमेंट लेते हुए इस विषय में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हो गया है, आप अपने चैलेंजेस मुझे बताइएगा। सो मनीष जो है वो मान जाता है और शाम का समय होता है और शाम को मिस्टर मोहित के यहाँ ये हमारे मनीष पहुँच जाते हैं। सो मनीष जैसा ही पहुँचते हैं मिस्टर मोहित उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें बैठलाते हैं, बहुत अच्छे से उनका स्वागत सत्कार करते हैं और फाइनली मनीष से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम लेमन जूस पीना चाहोगे, नींबू का शरबत पीना चाहोगे। सो मिस्टर मोहित की बात सुन के मनीष कहता है ठीक है सर, मैं लेना चाहूँगा। सो मिस्टर मोहित अंदर जाते हैं और नींबू का रस बनाने लगते हैं, नींबू का जो जूस होता है, शरबत होता है, वो बनाने लगते हैं। अब जब वो शरबत बना रहे होते हैं तो वो जानबूझ के उस शरबत में नमक की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं और बाहर लाके मनीष को वो शरबत दे देते हैं। तो जैसे ही मनीष उसको एक सिप लेता है, जैसे ही वो एक घुट उसको पीता है, उसका मुंह एकदम सॉल्टी हो जाता है और वो उसे ऐसा लगता है कि वो शरबत को कब थूक दे। लेकिन मिस्टर मोहित क्योंकि वो उनके प्रोफेसर रहते हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं, उसे तो गटक लेते हैं, लेकिन फिर वो अपने सर से बोलते हैं सर ये बहुत ज़्यादा खारा है, इसे तो बिल्कुल नहीं पिया जा सकता, इसमें बहुत ज़्यादा नमक हो गया है। सो मिस्टर मोहित बोलते हैं कि ओह अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा नमक पड़ गया है। तो मनीष कहता है हाँ इसमें बहुत ज़्यादा नमक पड़ गया है। सो मिस्टर मोहित बोलते ठीक है ये बहुत ज़्यादा खारा हो चुका है, तो चलो मैं इसको फेंक देता हूँ और अभी तुम्हारे लिए नया शरबत ला देता हूँ। तो मनीष बोलता है कि नहीं सर रुकिए, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है,
आप बस इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिए और फिर ये शरबत जो है वो पीने लायक हो जाएगा। सो मिस्टर मोहित बोलते हैं बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था मनीष, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे अंदर से ये बात पता चली, मुझे कुछ सूत्रों से ये बात पता चली कि तुम्हारा एक लड़की से ब्रेकअप हो गया है, जिसके वजह से तुम आजकल इस तरीके से निराश रहते हो। सो अभी तुम्हारी सिचुएशन इस खारे शरबत के जैसे ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा है। और बस जैसा कि तुमने अभी कहा कि इस खारे शरबत को सही करने का तरीका है कि इसमें और मिठास मिला दी जाए, वैसे ही तुम्हारे लाइफ की इस सिचुएशन को हैंडल करने का यही तरीका है कि इसमें कुछ और मात्रा में स्वीटनेस ला दी जाए, कुछ और स्वीटनेस, कुछ और स्वीट मेमोरीज इसमें ऐड कर दी जाए, राइट। सो ऐसे ही हमारे लाइफ में है कि अगर खारापन आ गया है तो मीठापन उसमें ऐड कर दीजिए, आपकी लाइफ बहुत जल्दी जीने लायक हो जाएगी, राइट। सो ये करना है कि अगर ज़िंदगी में हार्ड टाइम्स आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, ऐसा लगे कि अब कुछ वे आउट नहीं बचा, सब कुछ खारा हो गया है, सामने वाले इंसान ने मुझे बुरी तरीके से क्रश कर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खारी हो गई हूँ, सो बस अपने अंदर वो स्वीटनेस की मात्रा बढ़ा दीजिए और चीज़ें सही हो जाएगी। और स्वीटनेस की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले की तरह बस वो स्माइल अपने अंदर, वो फ्रेगनेंस अपने अंदर दोबारा लाने की ज़रूरत है। और कई बार वो कुछ समय तक आपको आर्टिफिशियली करनी पड़ेगी, मुंह पे नकाब लगा के करनी पड़ेगी, जैसे हम जानते हैं NLP वाइज में, ऐसा क्यों कह रही हूँ। सो वो नकाब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ समय के बाद बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, राइट। कुछ नया ढूंढना होगा, कुछ लर्निंग ढूंढनी होगी, उसी चीज़ में से कुछ नए दोस्त बनाने होंगे, राइट। सो ये बहुत आसान होगा। मुन्ना भाई MBBS ने ये बात कितने अच्छे से समझाई है, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो।